और मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी मकाम पे मैं आज पहुंचा हूं, इस वजह से कि मेरी माँ, जब मैं रोज सुबह उठता हूं तो वो नमाज पढ़ के जिस तरह रो रो के मेरे लिए दुआएं मांग, शायद कोई भी अच्छा बुरा सही गलत जो भी होता है वो उन दुआओं के सहारे जो यहाँ तक पहुंचा। तो एक पहला शेर उनकी नजर है, कहा है कि खोया मैं जिस भी राह वो मंजिल पे जा खुली, कि खोया मैं जिस भी राह वो मंजिल पे जा खुली, दी रुसवाइयां मैंने पर मोहब्बत मुझे मिली। क्या बात, कि खोया मैं जिस भी राह वो मंजिल पे जा खुली, दी रुसवाइयां मैंने पर मोहब्बत मुझे मिली, और बद्दुआ ने जब जब काटा है मेरा रास्ता, मुझसे भी पहले मेरी माँ की दुआएं निकली। मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, मगर भुलाना भी चाहूं तो किस तरह भूलूं, कि तुम तो फिर भी हकीकत हो, कोई ख्वाब नहीं। यहाँ तो दिल का ये आलम है कि क्या कहे कम वक्त, भुला ना पाया ये वो सिलसिला जो था ही नहीं, वो एक ख्याल जो आवाज़ तक गया ही नहीं, वो एक बात जो मैं कह नहीं सका तुमसे, वो एक रब्त जो हम में कभी रहा ही नहीं। मुझे है याद वो सब जो कभी हुआ ही नहीं। छोटी छोटी चित्राई यादें बिछी हुई है लम्हों की ज़मीन पर, नंगे पैर उन पर चलते चलते इतने दूर आ गए कि अब भूल गए हैं कि जूते कहाँ उतारे थे। एड़ी कोमल थी जब आए थे, थोड़ी सी नाजुक है अभी भी और नाजुक ही रहेगी। इन खट्टी मीठी यादों की शरारत जब तक इन्हें गुदगुदाती रहेगी। सच भूल गए हैं जूते कहाँ उतारे थे, पर लगता है अब उनकी जरूरत नहीं। अरे वो लड़का है ना, फिर गलती उसकी ही होगी। कितना आसान होता है ना एक लड़के को गलत ठहराना। देखो यहाँ पे मैं लड़कों और लड़कियों की कंपैरिजन नहीं कर रहा, पर अगर लड़के गलत होते हैं तो लड़कियां भी गलत होती हैं। हाँ, लड़कियों के लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि लड़कों के पास दिल नहीं होता, दर्द नहीं होता, उनकी फीलिंग्स नहीं होती। बात बस इतनी सी है कि हमें एक पैदाइशी जायदाद मिला होता है, और उस जायदाद में बस इतना लिखा है कि सुनो बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, तुम रो नहीं सकते। तो बस हम रो नहीं पाते, अपनी फीलिंग सही से जाहिर नहीं कर पाते और हम गलत हो जाते हैं। इतना आसान नहीं है गुरु एक लड़का होना। मेरा उस पर पाबंदी लगाना, रेस्ट्रिक्शंस लगाना उसे पसंद नहीं था, और हमें भी कहाँ अच्छा लगता था ये रोक टोक करना। भरोसेमंद इंसान है, भरोसा करना भी आता है हमें, पर वही है ना कि कुछ लोग आपके भरोसे का गलत फायदा उठाने लग जाते हैं। उन्होंने बहुत सी गलतियां करी, कुछ गलतियां हमने बर्दाश्त करी तो कुछ हमने नजरअंदाज करी, और इसका परिणाम ये निकला कि वो गलती करने में माहिर होते गए और हम नजरअंदाज करने में। कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का अंदाजा लग गया था कि वो हमारे लिए कितना जरूरी है, और हो सकता है वो हमारे साथ अपना फ्यूचर नहीं देखते होंगे, इसलिए उन्होंने हमें मजबूर किया कि हम उन्हें छोड़ें, और हमारी बर्दाश्त की हदें पार हुई, हमने उन्हें छोड़ दिया, और आज हम इस नाम से बदनाम हैं कि हमने उन्हें छोड़ा है। कुछ लोग कितने शातिर होते हैं ना, कसम से। आपने अक्सर सुना होगा कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, पर कभी कभी हम बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागते भागते छोटी छोटी खुशियां भी गंवा देते हैं। मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो हर छोटी सी बात पे भी खुश हो जाया करते हैं। बारिशों का आना, मौसमों का बदलना, हवाओं का पत्तों को सहलाना, कहीं बैठकर बस एक शाम को डूबते देखना, लहरों की आवाजें सुनना,
किसी के साथ आसमां के तारे गिनना, चांद से बातें करना, बेवजह ही जोर जोर से गुनगुनाना। सच कहूं तो खुशियां उनका इंतजार करने में नहीं, उनको नोटिस करने में। देखने का हुनर आ जाए तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत लगती है ना। एक रोज उनने पूछा कि दर्द क्या होता है, तो मैंने कहा कि कभी किसी की याद में वक्त का खो जाना है दर्द, कभी किसी ख्वाब का फलक पे बिखर जाना है दर्द, कभी किसी शाम की आंखों में झलकता कोई आंसू है दर्द, कभी किसी बात का होठों पे ठहर जाना है दर्द, कभी कोरे पन्नों पे बिखरे कुछ अल्फाज है दर्द, कभी बंद अलमारी में रखे कुछ जज्बात है दर्द, कभी मुस्कान के पर्दों में छुपा हुआ सा दर्द, कभी किसी की बाहों में बेपनाह टूटा हुआ सा दर्द। दर्द ही तो है जो बह जाए तो आंसू बन जाए, और जो कागज पे लिख जाए तो सुकून बन जाए। यही है दर्द, हम सबका दर्द। मैंने अक्सर सुना है कि वो आंखों में दिखाई देता है जब दो लोग मोहब्बत में होते हैं। वो जिस तरह एक दूसरे को देखते हैं उस नजर में सब कुछ नजर आता है। आंखों में ख्वाब नजर आते हैं, इबादत नजर आती है, शिद्दत नजर आती है, एक दूसरे को पाने की वो चाहत नजर आती है। हर झुकती नजर एक दूसरे को देख मुस्कुराती है। यूं तो एक लफ्ज भी न कहा गया न सुना गया, पर जो कहना था वो कह दिया गया, आंखों से आंखों तक। होता है ना ऐसा, सच में होता है। तो आज से करीबन 1 साल पहले एक लड़के की गर्लफ्रेंड की शादी हो जाती है। वो लड़का आज भी उस लड़की से बहुत प्यार करता है। आज उस लड़की का जन्मदिन होता है। लड़का लाख कोशिश के बाद भी खुद को रोक नहीं पाता और कॉल लगा देता है। तो लड़की क्या कहती है वो सुनिएगा कि अच्छा हुआ तुमने फोन कर लिया, यहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा। वो करा रहा है अपना मुंह कहीं और काला, पर मुझे कोई सबूत नहीं मिल रहा। कि मैं थक गई हूं अपने घर वालों को बोल बोल कर कि मुझे बुला लो अपने घर वापस। कभी वो इज्जत की बात करने लगते हैं तो कभी कहते हैं टिकट नहीं मिल रहा। कि मुझे ले चलो अपने साथ, इस बार मुझे किसी के बात में नहीं आना है। जो हमने सपने अधूरे छोड़े थे वो इस बार पूरा करके दिखाना है। कि इज्जत बचाने के लिए मैंने एक अच्छी बेटी बनकर दिखाया है। अब अपना सम्मान और प्यार बचाने के लिए एक अच्छी बीवी बनकर दिखाना है। हमारी जिंदगी में एक न एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो हमें एक पल में खुश और एक पल में उदास करने की ताकत रखता है। हमारी जिंदगी में वो तुम थे, पर तुम्हें अपने ताकत का कभी पता ही नहीं चला। तुम्हें पता ही नहीं चला कि हाँ, तुम हमें खुश भी कर सकते थे। हमें इंतजार होता था कि कब तुम वापस आओ और ये कह दो कि आज गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया, सॉरी। पर ऐसा कभी हुआ नहीं। हर बार हमने आकर माफी मांगी। कई दफा तो हमने ऐसी भी गलतियां मानी जो हमसे कभी हुई भी नहीं थी, और तुम्हारी गलतियां हम गिनवाएं, इतनी हमारी मजाल कहाँ। खैर, अब हमारे जिंदगी में ऐसा कोई नहीं है जो हमें एक पल में खुश और एक पल में उदास कर सके। हाँ, तुम्हारी यादें हैं, पर वो हमें कभी खुश नहीं कर सकती। मैंने उससे बहुत बहुत प्यार किया है और आज भी उसी से प्यार करता हूँ। चाहे वो आए ना आए, मेरा प्यार उसके लिए ऐसे ही रहेगा। सच्ची बोल रहे हो आप शादी नहीं करोगे आगे? नहीं, वो नहीं मिली तो नहीं करूँगा। ठीक है, अभी आप ये बोल रहे हो, मे बी आगे आप मूव ऑन हो जाओगे लाइफ में, क्योंकि कभी भी एक जो इंसान होता है ना वो सेम नहीं रहता, चेंज होता है। ये आपकी अभी की फीलिंग है, बट मैं आपको आज इधर इसी स्टेज में बोलती हूँ, आपकी शादी भी होगी, आपके बच्चे भी होंगे, आप दादा बनोगे, सब होगा।
आपको प्यार भी मिलेगा अगला।